हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा टमी परिवार में आप सभी का बहुत 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 हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज आपके साथ जुड़ चुके हैं गंगा अकेडमी के आज के टॉपिक पे भारत के महत्वपूर्ण पारंपरिक व्यंजन क्या है। भारत के कुछ हर राज्यों का, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। उड़ीसा को नाम चेंज करके ओडिशा कर दिया गया है, तो ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, इन सब राज्यों के आज हम आप सभी के साथ जुड़कर चर्चा करते हैं कि इन राज्यों का क्या है पारंपरिक व्यंजन। क्या आपके पारंपरिक व्यंजन से संबंधित क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, तो उन सभी पारंपरिक व्यंजनों पर आप सभी से आज के इस वीडियो में डिस्कस होगी। तो फटाफट एक बार आप सभी जुड़ जाइए। ये आपका मंच है, आपका प्लेटफॉर्म है, आपका परिवार है। आप सब फटाफट जुड़कर चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बगल में घंटी भी दबा लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिक होते ही सबसे वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक आपसे छूटने न पाए। लाइक शेयर कमेंट करके हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए, और इसे भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा अकेडमी को फैला लीजिए, और आप सब जुड़ते जाइए। गंगा अकेडमी पर आप सभी के द्वारा परिवार बढ़ता रहे। निश्चित रूप से आप जुड़ते हैं तो हमारा आत्मबल बढ़ता है। आपके लिए दिन रात संघर्ष करके हम बेहतर से बेहतर आपके लिए वीडियो प्रसारित करते रहेंगे। तो आज हम जुड़कर हम चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण पारंपरिक व्यंजन पर। तो सबसे पहले हम, इससे पहले कुछ राज्यों को हमने चर्चा किया हूँ। आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं पारंपरिक व्यंजन का पहला वीडियो, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद ये दूसरा वीडियो बन रहा है। तो अब कर्नाटक को जान लेते हैं कि कर्नाटक में पारंपरिक व्यंजन क्या है। आइए जानते हैं। कर्नाटक का पारंपरिक व्यंजन याद कर लीजिए, चाउ बाठ एक व्यंजन का नाम है। चाउ बाठ क्या है दोस्तों? चाउ बाठ। चाउ बाठ हो गया, ये कर्नाटक का पारंपरिक व्यंजन है, याद कर लीजिए। अगला व्यंजन, कर्नाटक का अगला ही व्यंजन एक और है, तो याद कर लीजिए, नीर डोसा। क्या है? नीर डोसा। नीर डोसा। नीर डोसा। और याद कर लीजिए, मैसूर पाक। मैसूर पाक कहाँ का व्यंजन है? तो कर्नाटक का ही है मैसूर पाक। ऐसे परीक्षा में पूछ लेगा। चाउ बाठ निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक व्यंजन है? तो आपका उत्तर होगा कर्नाटक। नीर डोसा कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? कर्नाटक। मैसूर पाक निम्नलिखित में से कहाँ का व्यंजन है? तो आपका उत्तर कर्नाटक होगा। इसके साथ कुछ और भी व्यंजन है, उसको भी याद कर लीजिए। बिसी बेल पाठ। बिसी बेल पाठ। बिसी बेल पाठ। बिसी बेल का पाठ के बाद एक दो व्यंजन और है, उसको भी याद कर लीजिए। रागी मुद्दे, ये भी आपका कर्नाटक का ही व्यंजन है। रागी मुद्दे। मुद्दे ये भी पारंपरिक व्यंजन कर्नाटक का ही है। एक और है धारवाड़ पेड़ा।
पेड़ा आप सभी नाम सुने होंगे। तो अगर पेड़ा के आगे धारवाड़ लग गया तो ये किस राज्य का पारंपरिक व्यंजन होगा? कर्नाटक। भूलिएगा मत। धारवाड़ पेड़ा, धारवाड़ पेड़ा ये कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है दोस्तों? तो कर्नाटक का है, याद कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि कर्नाटक के राज्यों का अगर पारंपरिक व्यंजन आपकी परीक्षा में पूछ लेगा तो गलत नहीं करेंगे। अब ये सारे नाम आप याद कर लीजिएगा। चाऊ बाट, निर्दोसा, मैसूर पाक, बिसिबेलबात, रागी मुद्दे और धारवाड़ पेड़ा ये सभी कहाँ के पारंपरिक व्यंजन है? तो कर्नाटक का। तो कर्नाटक याद हो गया, तो आइए अब केरल को भी याद कर लीजिए। केरल के महत्वपूर्ण व्यंजन हैं, याद कर लीजिए। पुट्टू, पुट्टू, पुट्ट आपका कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो केरल का है। इसी के साथ आप लिखिए, याद कर लीजिए काडला करी। काडला करी निम्नलिखित में से कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो केरल। भूलिएगा मत। अब पुट्ट कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? केरल का है। काडला करी कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो केरल का है। और अगर इसके साथ करी मीन पूछ ले, पाली चुट्ठू पूछ ले तो ये भी आपका केरल का पारंपरिक व्यंजन है। तो याद कर लीजिए करी मीन। करी मीन एक पारंपरिक व्यंजन है, कहाँ का है? किस राज्य का? तो केरल का है। पाली चट्ठू, पाली चट्ठू कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो याद कर लीजिए केरल का है। नेक्स्ट पाडला पायसम। पाडला पायसम कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो केरल का है। पाडला पायसम पारंपरिक व्यंजन है केरल का। इसके साथ एक व्यंजन केरल का और है, उसको भी याद कर लीजिए, अप्पम। अप्पम आपका कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो अप्पम भी आपका केरल का पारंपरिक व्यंजन है। अगर मछली मौसी पूछे तो ये भी आपका केरल का पारंपरिक व्यंजन है। मछली मौसी ये पारंपरिक व्यंजन है केरल का, याद कर लीजिए। मछली मौली, मछली मौली अगर आपसे पूछे तो केरल का पारंपरिक व्यंजन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं केरल में मछली फेमस है। मछली का जो व्यंजन वहाँ फेमस है। तो मछली मौली, अप्पम, पाडला पायसम, पाली चट्ठू, करी मीर, काडला करी, पुट्ट आपका पारंपरिक व्यंजन कहाँ का है? तो याद कर लीजिए केरल। तो नेक्स्ट अब हम तमिलनाडु पे आते हैं। तो आइए जान लेते हैं तमिलनाडु का पारंपरिक व्यंजन क्या है। तो तमिलनाडु का पारंपरिक व्यंजन याद कर लीजिए, बनाना बोडा। बनाना बोडा कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो भूलिएगा मत। अगर बनाना बोडा पूछ ले पारंपरिक व्यंजन कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। इसके साथ झींगा कुछाम्बू भी याद कर लीजिए, तमिलनाडु का पारंपरिक व्यंजन है। झींगा झींगा कुझाम्बू, कुझाम्बू ये पारंपरिक व्यंजन कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। बनाना बोडा,
झींगा कुशाम्बू, और इसके साथ एक व्यंजन तमिलनाडु में और याद कर लीजिए, परब्बू पायसम। परब्बू पायसम ये कहाँ का तमिल पारंपरिक व्यंजन है? तो तमिलनाडु का है परब्बू व्यंजन। परब्यू पायसम, झींगा कुशाम्बू, बनाना बोडा, ये कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो तमिलनाडु का है, याद कर लीजिए। तो कर्नाटक का हम उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। चाउबाट, नीर डोसा, मैसूर पाक, बिसी बेलपोथ, ड्रागी मुद्दे, धारवाड़ पेड़ा अगर आया तो कर्नाटक का पारंपरिक व्यंजन है पुट्ट, काजला करी, करी मीन, पाली चट्टू, पाडला पायसम, अप्पम, मछली मौली अगर पूछता है तो केरल का पारंपरिक व्यंजन है बनाना बोडा, झींगा कुशाम्बू, परयू पायसम अगर पूछता है तो ये तमिलनाडु का पारंपरिक व्यंजन है। नेक्स्ट आ जाते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश का पारंपरिक व्यंजन दाल, सबसे पहले याद कर लीजिए, दाल बाफला। अगर दाल बाफला पूछता है तो पारंपरिक व्यंजन है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का पारंपरिक व्यंजन है दाल बाफला। नेक्स्ट पोहा। पोहा आपका कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो मध्य प्रदेश का पारंपरिक व्यंजन है। आप सब घर पे एक विशेष व्यंजन आप सभी लिए होंगे। घर पे औरतें कुछ चूड़ा इत्यादि वगैरह वगैरह मिलाकर कुछ वो पोहा टाइप बनाती हैं और आप सभी उस पोहा को ग्रहण किए होंगे। बस वही पोहा ये कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? मध्य प्रदेश का है। तो दाल बाफला भी मध्य प्रदेश का पारंपरिक व्यंजन है। कभी एमपी जाइए तो दाल बाफला, पोहा ये सब आपको खाने को मिल जाएंगे। सीख कबाब एक व्यंजन है पारंपरिक, कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का पारंपरिक व्यंजन है सीख कबाब। अक्सर फास्ट फूडों में कबाब आपको मिलते हैं, कबाब, परेठा कबाब इत्यादि। तो वही सीख कबाब अगर पूछ ले तो ये मध्य प्रदेश का पारंपरिक व्यंजन है। मावा बाटी कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो मावा बाटी भी आपका मध्य प्रदेश का पारंपरिक व्यंजन है, याद कर लीजिए मावा बाटी। नेक्स्ट भोपाली। भोपाली पूछ ले कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो भोपाली भी आपका मध्य प्रदेश पारंपरिक व्यंजन है। भोपाली उम्मीद करते हैं कोई भी छात्र ऐसा नहीं होगा जो भोपाली पारंपरिक व्यंजन पूछे वो गलत करके आए, क्योंकि याद कर लीजिए ट्रिक है, मध्य प्रदेश का एक जिला है भोपाल। अगर भोपाली मिला कहीं आपको पारंपरिक व्यंजन में तो भोपाल से भोपाली याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश का पारंपरिक व्यंजन है। नेक्स्ट एक और है गोश्त कोरमा। अगर गोश्त कोरमा पूछ रहा है तो गोश्त कोरमा कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? मेरे दोस्त याद कर लीजिए, गोश्त कोरमा मध्य प्रदेश का पारंपरिक व्यंजन है। तो अगर दाल बाफला पूछता है, पोहा पूछता है, सीख कबाब पूछता है, मावा बाटी पूछता है, भोपाली पूछता है, गोश्त कोरमा पूछता है, तो ये मध्य प्रदेश का पारंपरिक व्यंजन है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ये सारे भूलेंगे नहीं। अब यहाँ तक याद कर लिए तो अब आइए महाराष्ट्र पर। तो महाराष्ट्र का पारंपरिक व्यंजन याद कर लीजिए, बड़ा पाव। बड़ा पाव कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र का पारंपरिक व्यंजन है बड़ा पाव। आप सब
अक्सर आप सभी रास्ते में जा रहे हैं तो आपको जगह जगह ठेला लगा हुआ आता है और उस ठेले पे लिखा हुआ होगा सॉरी, आप जगह जगह ठेला लगा होगा, उस ठेला पे लिखा होता है बंबई का मशहूर बड़ा पाव, महाराष्ट्र का मशहूर बड़ा पाव। तो वही बड़ा पाव आपको, ये बड़ा पाव कहाँ का फेवरेट व्यंजन है, तो पारंपरिक व्यंजन है, तो याद कर लीजिए महाराष्ट्र। नेक्स्ट, पूरन पोली। बड़ा पाव के साथ याद कर लीजिए पूरन पोली। कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? बड़ा पाव, पूरन पोली, ये महाराष्ट्र का पारंपरिक व्यंजन है। अब ये और याद कर लीजिए श्रीखंड। श्रीखंड अगर आपसे पूछता है कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है, तो श्रीखंड भी एक पारंपरिक व्यंजन है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट, पाव भाजी। पाव भाजी भी आप सभी जान रहे होंगे। तो पाव भाजी कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का पारंपरिक व्यंजन पाव भाजी भी है। इसके साथ और याद कर लीजिए बोम्बिल कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो बोम्बिल भी आपका महाराष्ट्र का पारंपरिक व्यंजन है। बोम्बिल कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो महाराष्ट्र का पारंपरिक व्यंजन है बोम्बिल। बोम्बिल कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? महाराष्ट्र का। एक और याद कर लीजिए पढ़ा रस्सा। पढ़ा रस्सा कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो महाराष्ट्र का पारंपरिक व्यंजन है बड़ा पाव, पूरन पोली, श्रीखंड, पाव भाजी, बोम्बिल और पढ़ना रस्सा। ये महाराष्ट्र का पारंपरिक व्यंजन है। उम्मीद करता हूँ महाराष्ट्र भी आप सभी याद कर लिए होंगे। अब आइए तेलंगाना पर। तो तेलंगाना में मध्य तेलंगाना का याद कर लीजिए गटुका एक पारंपरिक व्यंजन है। तो गटुका कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो तेलंगाना का है। तेलंगाना का पारंपरिक व्यंजन गटुका। और गटुका के साथ याद कर लीजिए सर्वा पिंडी। तो सर्वा पिंडी कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो सर्वा पिंडी आपका हो गया तेलंगाना का पारंपरिक व्यंजन। गटुका के साथ सर्वा पिंडी याद कर लीजिए और चकी नालू भी याद कर लीजिए। तो चकी नालू अगर पूछता है तो चकी नालू आपका तेलंगाना का पारंपरिक व्यंजन है, भूलिएगा मत। चकी नालू तेलंगाना का पारंपरिक व्यंजन है। और पछी पुलुस, पुलुस आपका कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो ये भी आपका तेलंगाना का पारंपरिक व्यंजन है। पछी पुलुस ये भी आपका पारंपरिक व्यंजन है तेलंगाना का। तो गटुका पूछता है, सर्वा पिंडी आ गया, चकी नालू आ गया और पक्षी पुलसू आ गया। तो ये आपके पारंपरिक व्यंजन तेलंगाना के होंगे, याद कर लीजिए। अब तेलंगाना हो गया तो अब आइए बारी है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ का आपको ज़्यादा नहीं याद करना है, मात्र 2 पारंपरिक व्यंजन यहाँ याद कर लीजिए, आपका काम बन गया। इसके बाद आपको कोई और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। तो वो 2 कौन से हैं?
बोरे बासी और डुबकी कड़ी, ये दो पारंपरिक व्यंजन आपको याद करना है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में बोरे बासी ये आपका छत्तीसगढ़ का पारंपरिक व्यंजन है, बोरे बासी। और एक और याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, डुबकी कड़ी। डुबकी कड़ी आपका कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो छत्तीसगढ़ में। आपको मात्र दो को याद कर लेना है, बोरे बासी और डुबकी कड़ी, ये छत्तीसगढ़ का पारंपरिक व्यंजन है, आप याद कर लीजिए। अब जाते हैं सीधे आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में याद कर लीजिए पुल्ली होरा। सॉरी, पुली होरा आपका पारंपरिक व्यंजन है आंध्र प्रदेश का। इसके बाद याद कर लीजिए पुठारे कुल्लू आपका पारंपरिक व्यंजन है आंध्र प्रदेश का। उसके बाद चंपा पुलुस, याद कर लीजिए, चंपा पुलुस आपका पारंपरिक व्यंजन है आंध्र प्रदेश का। अब चंपा पुलुस याद हो गया, तो ये और याद कर लीजिए गुत्ती वंकपा कूरा। गुत्ती वंकपा गुत्ती वंकया कूरा आपका कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो आंध्र प्रदेश का पारंपरिक व्यंजन है। इसके साथ आप याद कर लीजिए गोगुरा पचारी, कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो गोगुरा पचारी आपका पारंपरिक व्यंजन है आंध्र प्रदेश का। गोगुरा पचारी आपका आंध्र प्रदेश का पारंपरिक व्यंजन है, याद कर लीजिए गोगुरा पचारी। तो पुल्ली होरा पूछ ले, पुठारे कुल्लू, चंपा पुलुस, गुत्ती वाकया कूरा पूछ ले, गोगुरा पचारी, ये आपके पारंपरिक व्यंजन है आंध्र प्रदेश के। अब आ जाइए उड़ीसा, जिसको नया नाम दे दिया गया है उड़ीसा को, ओडिशा। तो उड़ीसा में भ्रमित मत होइए, पहले उड़ीसा कहा जाता था, अब ओडिशा कहा जाता है। तो ओडिशा का पारंपरिक व्यंजन है पखाला भाटा। आप से पूछे पखाला भाटा कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो पखाला भाटा आपका पारंपरिक व्यंजन है ओडिशा का। पखाला भाटा पारंपरिक व्यंजन है उड़ीसा का। नेक्स्ट छेना पोड़ा आपका पारंपरिक व्यंजन है। छेना पेड़ा आपका पारंपरिक व्यंजन है ओडिशा का। नेक्स्ट कोरा खाई आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? ओडिशा का। कोरा खाई के बाद एक और याद कर लीजिए माछा घटा। तो माछा घटा आपका पारंपरिक व्यंजन है कहाँ का? तो ओडिशा का। तो पखाला भाटा, छेना पोड़ा अगर पूछे, कोरा खाई पूछे और माछा घटा अगर आपसे पूछे, ये माछा है तो माछा घटा अगर पूछता है तो पारंपरिक व्यंजन है ये उड़ीसा के। एक बार उड़ीसा का और याद कर लीजिए, पखाला भाटा कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? उड़ीसा का।
छेना पोड़ा पूछता है तो उड़ीसा का पारंपरिक व्यंजन है। कोहरा खाई कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? उड़ीसा का। और माछा घटा आपसे पूछे कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो उड़ीसा का। अब आ जाइए पश्चिम बंगाल के पारंपरिक व्यंजन को जानते हैं। तो पश्चिम बंगाल का पारंपरिक व्यंजन है, आप याद कर लीजिए, घुसका। घुसका कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो घुसका आपका हो गया पारंपरिक व्यंजन है पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट, कोयनार साग कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? कोयनार साग। तो आप याद कर लीजिए, पश्चिम बंगाल का पारंपरिक व्यंजन है कोयनार साग। नेक्स्ट याद कर लीजिए अगला, रुगड़ा। अगर रुगड़ा आपसे पूछा जाए कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है, तो रुगड़ा आपसे पारंपरिक व्यंजन पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट, कुदम की चटनी। कुदम की चटनी कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो कुदम की चटनी पारंपरिक व्यंजन है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल अगर कभी जाइए तो वहाँ आपको कुदम की चटनी खाने को मिल जाएगी, घुसका आपको खाने को मिल जाएगा, कोयनार साग आपको खाने से आसानी से मिल जाएगा। एक और याद कर लीजिए पश्चिम बंगाल का, पिठस। तो पिठस भी पारंपरिक व्यंजन है कहाँ का? तो पिठस पारंपरिक व्यंजन है पश्चिम बंगाल का। तो याद कर लीजिए, घुसका पारंपरिक व्यंजन है पश्चिम बंगाल का, कोयनार साग पारंपरिक व्यंजन है पश्चिम बंगाल का, रुगड़ा पारंपरिक व्यंजन है कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। कुदम की चटनी आपको, चटनी ला मैंने लिख दिया हूं, आप सब ना लिखिएगा। कुदम की चटनी आपसे पूछा जाए कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है, तो ये पारंपरिक व्यंजन है पश्चिम बंगाल का। और पिठस पारंपरिक व्यंजन कहाँ का है? तो पारंपरिक व्यंजन है पश्चिम बंगाल का, याद कर लीजिए। अब आइए नेक्स्ट त्रिपुरा पर आते हैं। तो त्रिपुरा पर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा का पारंपरिक व्यंजन याद कर लीजिए, मुआ अब्दू कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो मुआ अब्दू, मुआ अब्दू पारंपरिक व्यंजन है त्रिपुरा का। नेक्स्ट, मुआ अब्दू के बाद कुमोई बाबी। कोमोई बाबी कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो त्रिपुरा का पारंपरिक व्यंजन है मुआ अब्दू, कोमोई बाबी, मुई बोरोक कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो मुई बोरोक आपका हो गया पारंपरिक व्यंजन है त्रिपुरा का। नेक्स्ट आइए, मांस डेंग सेरमा कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो त्रिपुरा का है मांस डेग सेरमा कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो मांस डेग सेरमा भी आपका त्रिपुरा का पारंपरिक व्यंजन है, याद कर लीजिए। मुआ अब्दू पारंपरिक व्यंजन त्रिपुरा का है, कोमोई बाबी पारंपरिक व्यंजन त्रिपुरा का है, मुई बोरोक पारंपरिक व्यंजन त्रिपुरा का है, और मांस डेग सेरमा भी त्रिपुरा का पारंपरिक व्यंजन है। नेक्स्ट आइए मिजोरम को जानते हैं कि मिजोरम का पारंपरिक व्यंजन क्या है। तो आइए जानते हैं मिजोरम का पारंपरिक व्यंजन मौसा मचपुरा। एक पारंपरिक व्यंजन है मौसा मचपुरा, कहाँ का? मिजोरम का।
मौसा मौसा मचपुरा। मौसा मचपुरा पारंपरिक व्यंजन है मिजोरम का। इसके साथ और याद कर लीजिए पंचफोरन तरकारी। पंचफोरन पंचफोरन तरकारी कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो पंचफोरन तरकारी मिजोरम का पारंपरिक व्यंजन है। आप सभी अक्सर दाल फ्राई जब करते होंगे या सब्जी बनाते होंगे तो एक मसाला टाइप आप पैकेट खरीदते होंगे, पंचफोरन उसको कहा जाता है। तो वही पंचफोरन तरकारी अगर कहाँ का पारंपरिक व्यंजन पूछता है तो पंचफोरन तरकारी मिजोरम का पारंपरिक व्यंजन है। नेक्स्ट आइए, पंचफोरन तरकारी मिजोरम का पारंपरिक व्यंजन है। इसके साथ जुमहान भी याद कर लीजिए। जुमहान अगर पूछता है कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है तो जुमहान मिजोरम का पारंपरिक व्यंजन है। और एक और याद कर लीजिए बाई। तो बाई कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो मिजोरम का पारंपरिक व्यंजन है। तो मिजोरम में आपको इतना याद करना है, मौसा मचपुरा, पंचफोरन तरकारी, जुमहान और बाई, ये मिजोरम का पारंपरिक व्यंजन है। अब आ जाते हैं मेघालय में। तो मेघालय में याद कर लीजिए डोखली। डोखली कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो मेघालय का पारंपरिक व्यंजन है डोखली। अब पुमा लोई क्वाट। पुमा लोई क्वाट पुमा लोई क्वाट ये कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो पुमा लोई क्वाट आपका मेघालय का पारंपरिक व्यंजन है। नेक्स्ट मिनिल सोगा कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो मिनिल सोगा पारंपरिक व्यंजन है मेघालय का। मिनिल सोगा कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो मेघालय का मिनिल सोगा। नेक्स्ट आइए, पुरोह कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो पुरोह अगर पूछता है तो ये भी आपका मेघालय का पारंपरिक व्यंजन है पुरोह। और टुगरीन बाई अगर एक और याद कर लीजिए, टुगरीन बाई कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो ये आपका है मेघालय का पारंपरिक व्यंजन। तो मेघालय का पारंपरिक व्यंजन याद कर लीजिए डोखली, पुमा लोई क्वाट, मिनिल सोगा, पुरोह और टुगरीन बाई, ये आपका पारंपरिक व्यंजन है मेघालय का। नेक्स्ट और याद कर लीजिए मणिपुर। तो मणिपुर में याद कर लीजिए चामथोंग है, इरोम्बा है, मोरोक मेटपा है, पाकनाम है, चक हाओ खीर है, नगारी है। ये आपको याद कर लेना है, मणिपुर का पारंपरिक व्यंजन है। तो मणिपुर का पारंपरिक व्यंजन है चामथोंग। चामथोंग याद कर लीजिए मणिपुर का पारंपरिक व्यंजनों में। और इरोब्बा भी याद कर लीजिए मणिपुर का पारंपरिक व्यंजन है इरोब्बा। मणिपुर का पारंपरिक व्यंजन है। इसके साथ मोरोक मेटपा याद कर लीजिए मणिपुर का पारंपरिक व्यंजन है। नेक्स्ट याद कर लीजिए मणिपुर का पाकनाम। पाकनाम याद कर लीजिए मणिपुर का पारंपरिक व्यंजन है चक हाओ खीर। याद कर लीजिए चक हाओ खीर।
चकहाऊ खीर याद कर लीजिए, मणिपुर का पारंपरिक व्यंजन है चकहाऊ खीर। एक और इसी में याद कर लीजिए, नगारी। तो नगारी कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो मणिपुर का। एक और याद कर लीजिए, नगारी। तो नगारी भी आपका मणिपुर का पारंपरिक व्यंजन है। तो इस प्रकार से मणिपुर के पारंपरिक व्यंजनों में याद कर लीजिए, चामथोम, इरोब्बा, मोरोक मेटपा, पाक नाम, चकहाऊ खीर और नगारी आपसे पूछता है तो ये मणिपुर का पारंपरिक व्यंजन कंठस्थ कर लीजिए। अब लास्ट है नागालैंड। तो नागालैंड के पारंपरिक व्यंजनों में याद कर लीजिए, जुठो। जुठो आपसे पूछा जाए, जुठो कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो जुठो आपका नागालैंड का पारंपरिक व्यंजन है। इसके साथ याद कर लीजिए, एकिये। तो एकिये कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो एकिये आपका हो गया नागालैंड का पारंपरिक व्यंजन। और बुशमीट अगर पूछता है कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है, तो बुशमीट आपका पारंपरिक व्यंजन है नागालैंड का। तो जुठो, एकिये, बुशमीट नागालैंड का पारंपरिक व्यंजन है। इस प्रकार मैंने आज के वीडियो में आपको भारत के महत्वपूर्ण पारंपरिक व्यंजनों में कर्नाटक बता दिया, केरल बता दिया, तमिलनाडु बता दिया, मध्य प्रदेश बता दिया, महाराष्ट्र पर चर्चा हो गई, तेलंगाना पर चर्चा हो गई, छत्तीसगढ़ पे चर्चा हो गई, आंध्र प्रदेश पे चर्चा हो गई, उड़ीसा पर चर्चा हो गई, पश्चिम बंगाल पर चर्चा हो गई, त्रिपुरा पर चर्चा हो गई, मिजोरम पर चर्चा हो गई, मेघालय पर चर्चा हो गई, मणिपुर पे चर्चा हो गई, नागालैंड पे चर्चा हो गई। इसके पहले भी वीडियो, इसके पहले कुछ पारंपरिक व्यंजनों पे वीडियो बन चुका है, नहीं देखे हैं तो उसको भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपके लाइक शेयर कमेंट से हमारा आज बल बढ़ता है और अगली वीडियो बनाने के लिए हम दिन रात प्रेरित होते हैं। और दूना संघर्ष के साथ आपके लिए दूसरी वीडियो जल्दी बनाने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। तो आप सब लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बगल में घंटी को भी जरूर दबा लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिक होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। चैनल को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या हर सोशल साइट के ग्रुपों में, अधिक से अधिक ग्रुपों में इसे शेयर करके संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक, भारत के हर एक नागरिक तक आप सब वीडियोस को पहुंचाइए और भारत के हर एक नागरिक गंगा कर्मी से जुड़ते जाइए। आप सभी से बहुत 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 प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, आप सभी जुड़कर गंगा कर्मी का एक बहुत बड़ा परिवार बना दीजिए, जिससे संपूर्ण भारत का हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आपको घर बैठे बिना कोई पैसा दिए आपको तैयारी निरंतर मिलता रहे। तो आप सभी बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। तो एक बार फास्ट रिवीजन आप सभी के साथ। मैंने बताया भारत के महत्वपूर्ण पारंपरिक व्यंजन में कर्नाटक के पारंपरिक व्यंजन। तो कर्नाटक के पारंपरिक व्यंजनों में याद कर लीजिए, चाऊ बाट, नील डोसा, मैसूर पाक, बिली बाट, रागी मुद्दे, धारवाड़ पेड़ा। अब केरल को याद कर लीजिए, पुट्ट, काडला करी, करी नीर, पाली चट्टू, पारला पायसम, अप्पम, मछली मौली। याद कर लीजिए। नेक्स्ट तमिलनाडु याद कर लीजिए, बनाना बोड़ा, झींगा कुसाम्बू, परिडू पायसम। मध्य प्रदेश पे आइए, दाल बाफला, पोहा, सीख कबाब, मावा बाटी, भोपाली, गोश्त कोरमा मध्य प्रदेश का पारंपरिक व्यंजन है। महाराष्ट्र का पारंपरिक व्यंजन बड़ा पाव, पूरन पोली, श्रीखंड, पाव भाजी, बोम्बिल और पड़ना रस्सा आपका महाराष्ट्र का पारंपरिक व्यंजन है। अब तेलंगाना में आ जाइए,
गटुका, सर्वापिंडी, चकीनालू, पक्षी पुरुषु तेलंगाना का पारंपरिक व्यंजन है। अब छत्तीसगढ़ में आइए, बोरेपासी, डुबकी कड़ी आपका छत्तीसगढ़ का पारंपरिक व्यंजन है। आंध्र प्रदेश में आ जाइए तो आंध्र प्रदेश का पारंपरिक व्यंजन है पुल्लीहोरा, उठारे पुल्लू, चंपा पुरुष, मुत्ती वाकया कूरा, गोगुरा पचाड़ी आपका आंध्र प्रदेश का पारंपरिक व्यंजन है। छत्तीसगढ़ का वो बोरेपासी डुबकी कड़ी याद कर लीजिए। उड़ीसा का याद कर लीजिए पखाला भाटा, छेना पोड़ा, कोरा बुखाई और माझा घटा आपका उड़ीसा का पारंपरिक व्यंजन है। पश्चिम बंगाल का पारंपरिक व्यंजन याद कर लीजिए घुसका है, कोयनार साग है, रुगड़ा है, उड़म की चटनी है और पीठा आपका पश्चिम बंगाल का पारंपरिक व्यंजन। त्रिपुरा में याद करना है आपको मुआ अबलू, कुमोई बाबी, मुई बोरोग, मांस डेक शेरमा आपका त्रिपुरा का पारंपरिक व्यंजन है। मिजोरम में याद कर लीजिए पारंपरिक व्यंजन मौसम मजपूरा, पंच फोरन तरकारी, जुमहान और बाई मिजोरम का पारंपरिक व्यंजन है। त्रिपुरा मेघालय में याद कर लीजिए पारंपरिक व्यंजन डोखली, पुमालोई क्वाट, मिनिल सोगा याद कर लीजिए, पुलोह याद कर लीजिए, टोगरीम बाई याद कर लीजिए। और मणिपुर का पारंपरिक व्यंजन याद कर लीजिए चोंग ठोंग, इरोम्बा, मोरोक मेटपा, पाक नाम, चा खाओ खीर और नगाड़ी याद कर लीजिए। और नागालैंड का पारंपरिक व्यंजन याद कर लीजिए जुठो, एकिए और बुशमीट, ये आपका पारंपरिक व्यंजन है भारत के इन राज्यों के। तो अब आप सभी वीडियोस को देखिए और इतना प्यार दे दीजिए कि आपके लिए संपूर्ण भारत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का क्रमवार वीडियो निरंतर जल्दी आता रहे और अच्छा प्रोत्साहन आप सभी यूट्यूब पे जुड़कर हमें देते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब संपूर्ण भारत के अच्छे विशेषज्ञों के एक साथ मंच पर आप सभी को निरंतर वीडियोस PDF निरंतर मिलता रहेगा। तो आप सभी हमें प्यार सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और भारत के हर नागरिक इससे जुड़ते जाइए। बस यही आप सभी से अपील है, प्रार्थना है, करबद्ध निवेदन है। तो आप सभी जुड़ते जाइए। नेक्स्ट इसके बाद हम कुछ शॉर्ट ट्रिक आपको भी बताने का प्रयास करूंगा जिससे आपको ट्रिक से आप क्वेश्चन को देखते ही आप फटाफट आप सभी को बुकलेट में उत्तर सेकंडों में देते जाएंगे। तो आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर गंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको के लिए फिर मिलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।